आंदोलन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेवात से जो है तमाम लोग जो है मुस्लिम लोग जो है आए हैं इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए। सर कहाँ से आए? हम लोग मेवात, हरियाणा मेवात से आए हैं। कितने लोग आए? हम लोग अभी 40-50 लोग आए हैं और हमारे यहाँ मेवात के अंदर मेवाती किसान मोर्चा के बैनर तले पक्का मोर्चा कायम है। वहाँ के हमारे जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद साहब, उन्होंने हमें टिकैत साहब को और यहाँ जिन किसानों ने गुज़िश्ता जो रात है जिस शंका, जिस दहशत और जिस वहशत में गुजारी है, उनको हौसला देने के लिए हम मेवाती किसानों को यहाँ भेजा है। इसलिए कि मेवात की जो ज़मीन है वो किसानों की धरती है। वो 90-95% किसान रहते हैं या किसानी और खेती से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर, पहले भी हम यहाँ 30 नवंबर को पहुँचे थे और अब हमें यहाँ मेवाती किसानों को यहाँ जो उनको समर्थन देने के लिए हमको पहुँचा है। तो क्या लगता है जिस तरह से रात राकेश टिकैत जी की जो भावुक अपील थी उसका जो असर पड़ा है तब आप लोग यहाँ आए? यकीनन उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है और हम राकेश टिकैत जी के इस जुर्अत को सलाम पेश करते हैं और उनकी आंखों से जो आंसू निकले हैं ये टिकैत जी के आंसू नहीं हैं, ये भारत के एक एक किसान के आंसू हैं, ये मेवात के किसानों के आंसू हैं और टिकैत जी का एक एक आंसू रंग लाएगा, इनकलाब लाएगा। कोई एक कतरा भी उनका ज़ाया और बेकार नहीं जाएगा। अब ये लड़ाई हम जीतने के करीब हैं और अभी तो एक तरह से असल लड़ाई अब शुरू हो गई है और अब मेवात का किसान भी जाग चुका है, बल्कि पूरे भारत का किसान जाग चुका है। और अब ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। लेकिन प्रशासन, मीडिया और सरकार तो हर हथकंडा अपना रही है आपके आंदोलन को खत्म करने का। देखिए, सरकार का ये हमेशा से रवैया रहा है। वो हमें कभी फूट डाल करके, कभी हिंदू मुसलमान में बांट करके, कभी और कुछ कह करके हमें गुमराह करना चाहती है। लेकिन अब भारत का नागरिक जाग चुका है, भारत का किसान जाग चुका है और वो सरकार के नापाक मंसूबों को समझ चुका है कि वो सत्ता में रहने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। देखो, भारत के अभी इन लोगों ने साजिश रच करके जो लोग, इनके जो बीजेपी के लोग हैं, जो दीप सिद्धू जी हैं, वो बीजेपी के एक तरह से बीजेपी के जो नेताओं के साथ में उनके फोटोज हैं, उनके खास आदमी हैं, तो उन्होंने उनकी ये साजिश से उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि हम लोग यहाँ लाल किला पहुँचे हैं और पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक तरह से बदनामी कराई है किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन अब ये आंदोलन कमज़ोर होने वाला नहीं है। अब ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है और अब जन जन की आवाज़ बन चुकी है कि जब तक ये तीनों बिलों की वापसी नहीं, जब तक किसानों की घर वापसी नहीं। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से रात का माहौल था, लग रहा था कि आंदोलन ख़त्म होने को है, गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज जो है भारी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं, तो कितना जो है और आगे तक ये आंदोलन चलेगा? यकीनन आप देख रहे हैं रात के वक्त में जो पुलिस एक तरह से यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यहाँ जो पुलिस बल तैनात हो चुका था, भारी पुलिस बल की तैनाती हो चुकी थी, उससे यकीनन ये खतरा मंडला रहा था कि हमारे किसानों को खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं राकेश टिकैत जी को, जुर्अत को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसलों को कि वो यहाँ टिके रहे और उनके टिके रहने की वजह से आज पूरे भारत का किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रात से ही खिंचा चला आ रहा है और उनके आने का सिलसिला जारी है। और अब हम लोग बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब हर घर से किसान अपनी माओ बहनों को या बुजुर्गों और बच्चों को छोड़ करके हर किसान गाजीपुर बॉर्डर या जहाँ जहाँ पर भी हमारे किसान मोर्चे कायम है, पक्के मोर्चे, वहाँ की तरफ वो बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ चुका है। अब तो क्या लगता है अब सरकार पर दबाव पड़ेगा? आपकी जो मांग है यकीनन सरकार झुकेगी। यकीनन सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे और सरकार को लेने चाहिए। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये तोहफा किसानों को क्यों देना चाहते हैं, जब किसान इस तोहफे को, इस गिफ्ट को लेना नहीं चाहते। आप ज़बरदस्ती किसानों को ये गिफ्ट क्यों देना चाहते हैं? और आप अमेंडमेंट की बात करते हैं, आप संशोधन की बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ये कानून किसानों के हित में है और दूसरी तरफ आप संशोधन की बात करते हैं। अगर ये कानून किसानों के हित में होते फिर संशोधन का मतलब से आप संशोधन की बात जो कर रहे हैं, आप अमेंडमेंट की जो बात कर रहे हैं, इससे आपने मान लिया कि ये तीनों कानून किसानों के फ़ायदे के लिए नहीं थे। और दूसरी बात, अमेंडमेंट तो उसमें किया जाता है जिसमें कुछ खराबी हो, लेकिन ये तो तीनों के तीनों कानून एक तरह से जहर हैं किसानों के लिए, डेट वारंट है, मौत का पैगाम है। इनमें संशोधन से काम नहीं चलेगा। पेशाब है वो कभी साफ़ नहीं हो सकता, उसका एक एक कतरा पेशाब ही रहेगा। इसी तरीके से तीनों काले कानून किसानों के लिए जहर हैं, ये जहर ही रहेंगे।